राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि राधा की तैयारी देखकर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधे, ये सब तुमने किया है। राधा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर आती हैं और कहती हैं कि हाँ कृष्ण, मैंने सोचा कि हम गोलोक तो जा नहीं सकते, इसलिए गोलोक का वातावरण यहीं पर क्यों ना बना दें। ये बात सुनकर श्री कृष्ण थोड़े से गंभीर हो जाते हैं और राधा को घूरने लगते हैं। राधा को लगता है कि उनके चेहरे पर कुछ गड़बड़ है। वो कृष्ण से पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। कृष्ण कुछ नहीं बोलते। फिर राधा अपना चेहरा पानी में देखती हैं और कहती हैं कि सब कुछ ठीक तो है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि क्या तुम वही राधा हो जो कल तक इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा हैरान थी। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है। राधा बेहद प्रसन्न होती हैं और फ्लैशबैक में अपने आप सोचती हैं कि जरा ने जो वचन दिया है कृष्ण, उसका इस्तेमाल करके मैं उसे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगी, और यही है मेरी प्रसन्नता का कारण। राधा कृष्ण से कहती हैं कि वो सब छोड़ो, आओ तुम मेरे साथ, और कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें झूले पर बैठाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, आज मैं हमेशा की तरह प्रसन्न रहूंगी और अब मेरी सारी परेशानियों का निवारण हो चुका है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ये समझो कि अब मेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं और आज मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, आ जाओ। और हमने एक दूसरे के साथ बहुत ही वक्त से अच्छा समय नहीं बिताया है। और राधा भी हाथ पकड़कर कृष्ण का झूले पर बैठ जाती हैं। राधा कहती हैं कृष्ण से कि कृष्ण, मैं तुम्हारे साथ ये हमेशा से ही समय व्यतीत करना चाहती थी और बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अब मैं किसी भी चिंता में ये पल नहीं गंवाने वाली। और श्री कृष्ण के कंधे पर सर टिकाकर के राधा रानी लेट जाती हैं और आराम करती हैं। और कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ राधे, तुम सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इस पल को जियो। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट आपको राधा कृष्ण का झूले पर बैठे देखने के लिए मिलने वाला है। उधर दिखाया जाएगा कि शाम वन में भटक रहा होगा और तभी उसके सामने गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो जाएंगे और शाम से कहेंगे कि शाम को देखते ही कहेगा कि आप यहाँ हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण के अंत के लिए आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको तो वहाँ नर्कलोक में होना चाहिए ना। शुक्राचार्य कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो कृष्ण का अंत कर सकती हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तुम बताओ जरा के बारे में तुम क्या पता लगा कर आए हो। यहाँ पर कहता है शुक्राचार्य से कि मैं ये बात तो जान चुका हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा समय और काल चक्र समझने लगा हूँ कि जरा ही वो इंसान है जो पिताश्री के अंत का कारण बनेगा, लेकिन कब और कैसे ये पता करना अभी शेष है। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा उचित है, लेकिन जरा एक साधारण सा आखेतक है, भला वो श्री कृष्ण का अंत कैसे कर सकता है। वो तो उसमें कोई खासियत भी नहीं है और कृष्ण का अंत करने वाले इस इंसान में कुछ ऐसा विशेष होना चाहिए। यहाँ पर शाम बताता है कि कृष्ण ने खुद ही उसे धनुर्विद्या सिखाने का वादा दिया है और यहाँ पर राधा भी जरा को लेकर के काफ़ी चिंता में है। राधा भी जब से जरा आया है उन्हें यह आभास हो गया है कि श्री कृष्ण के अंत में शायद इसका कोई ना कोई योगदान तो अवश्य है। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है कि साधारण सा आखिर तक कृष्ण का अंत करेगा, और कृष्ण ने ये सौभाग्य अर्जुन के बाद सिर्फ इस इंसान को दिया है, तो ज़रूर तो कुछ विशेष अवश्य होगा, तुम्हें पता लगाना ही होगा। शाम कहता है कि अवश्य गुरुदेव ऐसा ही होगा। इधर राधा दिखाई जाएंगे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और वो माता के सामने श्री कृष्ण को लाएंगे। कृष्ण पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ देवी माँ के सामने क्यों बुलाया है। राधा कहती हैं कि कृष्ण, अब नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से देवी माँ हमारे जीवन में प्रकाश लाती हैं, ठीक उसी तरह हम सारी परेशानियाँ भूलकर सब चीज़ों में प्रकाश और आनंद से ही भर दें। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ ताकि माँ दुर्गा का आशीष हम दोनों को मिल सके। कृष्ण कहते हैं कि क्यों नहीं, अवश्य राधा। और वो राधा से पहले जाते हैं ऊपर मंदिर में, राधा को भी इशारा करते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं देवी की प्रतिमा के ऊपर। राधा कहती हैं कि ये क्यों, तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि
आरंभ हम दोनों ने, शुरुआत हम दोनों ने साथ की है, तो इसका खूबसूरत अंत भी हम दोनों मिलकर ही करेंगे। इसीलिए हम दोनों नवरात्रि की पूजा साथ में ही करेंगे। राधा ये सुनकर बहुत बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उधर दोनों ही प्रणाम करके अपनी अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर जरा सो रहा होता है एकदम आराम से। सांब आता है और कहता है कि उठिए, आप तो हमारे द्वारका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान है। आप तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए कि आप डिज़र्व करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। और देखिए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, लाओ लाओ इनके लिए भोजन लाओ। ज़रा देखता है कि एकदम स्पेशल खाना होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। सांब कहता है कि आप इस भोजन को धारण कीजिए और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुछ दिन द्वारका में ही विश्राम कीजिए और रुकिए। जरा कहता है लेकिन आज सभी निर्धन लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे। सांब कहता है कि आपको मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सुझाव मानकर के श्री कृष्ण से आप ये बात कहिए कि आप कुछ और दिन यहाँ पर रुकना चाहते हैं ताकि आप धनुर्विद्या यहीं पर सीख पाएँ। जरा को यहाँ पर मैनिपुलेट करने की सांब पूरी कोशिश करता है और यहाँ पर सांब की बात सुनकर जरा इन्फ्लुएंस में भी आने लगता है। लेकिन इन दोनों के बात के बीच में ही एक सेवक आता है और कहता है कि श्री कृष्ण ने आपको आखेट के अभ्यास के लिए बुलाया है। और जरा बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सांब से कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं पहले धनुर्विद्या सीख कर आता हूँ, उसके पश्चात आपका ये दिया हुआ भोजन ग्रहण करूँगा। सांब जाते जाते कहता है कि जरा पिताश्री से यहाँ रुकने की बात पूछना मत भूलना। जरा कहता है कि मुझे नहीं लगता वो अनुमति देंगे, लेकिन मैं प्रयास अवश्य करूँगा। और सांब अपनी ईविल स्पिरिट से बहुत ही ज़्यादा हंसता है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा वन में धनुष के लिए कुछ खूबसूरत सी चीज़ें तैयार कर रहे होंगे श्री कृष्ण के लिए, और श्री कृष्ण उन्हें देखकर निहारेंगे और वो उनके ऊपर धनुष चला करके पुष्प वर्षा करेंगे, जिसे देखकर राधा बेहद प्रसन्न हो जाएंगी। राधा उठते ही कहेंगे कि अपने आखेट का प्रभाव मुझ पर दिखा रहे हो, यानी कि तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा आभार व्यक्त कर रहा हूँ, तुम्हें धन्यवाद कह रहा हूँ। इसी बीच में जरा आ जाता है और श्री कृष्ण के प्रणाम करके उनके चरण छू करके आखेट का अभ्यास करने की बात करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो अभ्यास के लिए, ये लो धनुष साधो। और वो अपना धनुष जैसे ही लेने वाला होता है, श्री कृष्ण उसे अपना धनुष देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। ये सब कुछ सांब छुप कर देख रहा होता है और यहाँ पर श्री कृष्ण एक एक कला सिखाते हुए उसे धनुष चलाना सिखाते हैं। एक दो बार विफल होता है, लेकिन फाइनली श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जरा भेद देता है अपना लक्ष्य और एक के बाद एक वो सारे जो बाण साधता है वो एकदम लक्ष्य पर ही गिरते हैं। यहाँ पर सांब ये देखकर बेहद प्रसन्न हो जाता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। सांब की शातिरता, सांब की बदतमीजियाँ यहाँ पर जरा को कुछ भी समझ नहीं आती हैं। वो श्री कृष्ण का धन्यवाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, अर्जुन की तरह अगर तुम्हें धनुर्धार बनना है तो उसके लिए तुम्हें अभ्यास खुद ही करना पड़ेगा। और चलो अब मैं चलता हूँ। और यहाँ पर जरा पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता रुकने वाली बात, और वो कहता है तो अब आगे का अभ्यास वन में ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। और सांब बहुत ही ज़्यादा उसे बेवकूफ़ बताता है और तभी वो सामने आ जाता है और कहता है कि श्री राधा पिताश्री, पूजा का सारा इंतज़ाम हो गया है, आप सब लोग चलिए, आपको बुलाया जा रहा है। और श्री राधा, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि क्या आज की पूजा में जरा भी हमारे साथ में सम्मिलित हो सकता है। राधा कहती हैं हाँ, क्यों नहीं। तुम एक काम करो, जरा आज यहीं रुक जाओ और कल यहाँ पर पूजा के बाद प्रस्थान कर लेना अगर आप चाहो तो। और जरा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। सांब मन ही मन कहता है कि सिर्फ आज ही नहीं, मैं सुनिश्चित करूँगा कि जरा तब तक द्वारका से ना जाए जब तक कि मेरा मंतव्य पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पर पूजा की विधि शुरू होती है। रुक्मिणी, राधा, श्री कृष्ण मिलकर माता की आरती करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। तभी वहाँ पर जो आयुष्मान होता है वो पूछता है श्री कृष्ण से कि आप मुझे ये बताएं कि हम माता की पूजा करते हैं, इसमें ऐसा क्या विशेष है। और कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण बताते हुए सारी पुरानी बातें बताते हैं और कहते हैं कि रावण को मारने में श्री राम ने हर एक शस्त्र का प्रयास कर लिया था, लेकिन वो मर नहीं रहा था। लेकिन विभीषण ने राम जी की सहायता की और रावण का वध इस प्रकार हो पाया। सांब कहता है कि विभीषण ने तो श्री राम की सहायता की, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके अंत में आपकी कोई सहायता ना कर पाए वासुदेव कृष्ण। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।